लेट्स स्टार्ट नाउ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम इसमें पढ़ते हैं, और ये नॉमेनक्लेचर जो होता है दो तरह का होता है। नेमिंग नॉमेनक्लेचर मीन्स व्हाट? नेमिंग एनी अल्काइल हैलाइड। व्हाट विल बी द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड का नेम क्या होगा? दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम जो होता है उसमें क्या होता है, हेलाइड पीछे लगता है, और जो IUPAC नेम होता है उसमें जो है वो आगे लगता है। जो भी हेलो जो एटम होंगे वो नेम जो होगा वो आगे लगेगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, और ये क्या हो गया, वन प्लेस पे ब्रोमीन है तो वन ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है तो वन ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट में क्या है कि क्लोरीन कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे है, तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। या इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। नाउ आइसो वर्ड इज एडेड। आइसो जो लगता है वो सेकेंड, अगर कोई भी ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन पे आता है तो वो आइसो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल, बिकॉज 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन्स हैं। और ये जो है आइसो वर्ड जो है इसके लिए, ये पोजीशन के लिए है, सेकेंड पोजीशन पे, इसीलिए आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। क्योंकि कॉमन नेम में क्लोरीन वाला जो है वो पीछे लगेगा, और जो IUPAC नेम है उसमें आगे लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगेन अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से काउंट करते हैं। इधर से तो नहीं होगा, इधर से क्लोरीन पास में है तो वहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3। तो 2 पे अगेन 2 पे पोजीशन पे आ रहा है, तो ये क्या है, ये 4 कार्बन का है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है, जो भी ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं। 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब जो है ये जो डाई हेलोजन वाले कंपाउंड है, एराइल जो कंपाउंड है, उसके नेम कुछ इस तरह दिए जाते हैं। ब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन, और ब्रोमो बेंजीन, और IUPAC नेम भी ब्रोमो बेंजीन हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा 1 2 3, तो IUPAC में तो ठीक है 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, तो ये पोजीशन को कहा जाता है, 1 3 पोजीशन को कहा जाता है मेटा। तो या तो 1 2 3 यहाँ से, या 1 2 3, इसको मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ। नाउ ये क्या हो गया, 1 2 3। फिर अगर हम इधर से काउंट करें, इधर से काउंट 4 5 6, इस तरह आएगा। तो ये 1 और 3 पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन। अगर इधर से अगर काउंट करें हम, मान लो कि यहाँ 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन आएगा। तो ये जो थर्ड पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, और उसको हम शॉर्ट में M लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, और जो 6 पोजीशन है, 1/4 पोजीशन है, दैट इज पारा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हम लिखें, M ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये डाई ब्रोमो जो है वो कहाँ पे है, तो मेटा पोजीशन पे है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन मिला। तो सिमेट्री का जो मीनिंग होता है कि हम अगर फोल्ड करें उसको, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इसको हम लोग ये जो है, इसको अगर हम हाफ कर दें यहाँ से, तो ये फोल्ड होके क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है इस पे चला आएगा, और ये पूरी तरह फोल्ड हो जाएगा। तो जैसे
एक हाफ सेकेंड हाफ में समा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल हो जाएगा। पूरी तरह छुपा दे तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका सिंबल है सिम, SYM, ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे इसका जो हम नेमिंग करते हैं 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, क्या हो गया, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो गया ये। तो इस तरह जो है नेमिंग हम लोग करेंगे। अब और भी नेमिंग कुछ देख लेते हैं। और भी नेमिंग थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, अब जो है, अब यहाँ पे जो है एक और भी बड़ा जो है स्ट्रक्चर आ गया। तो ये बहुत कुछ है नहीं इसमें। बाकी हम लोगों ने जो किया था, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, इसको और भी बड़ा कर देते हैं। अब जो है हम लोग काउंट करेंगे 1, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3। अब 2 पे क्या आ रहा है, 2 मिथाइल डाई मिथाइल आ रहा है, और 1 क्लोरीन तो 1 पे आ गया, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। अब इधर भी हम लोग करके देखते हैं, तो ये क्या आ गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब इस तरह हम लोग नेमिंग करते हैं, जो कि 11th में आपने पढ़ा था। और अब जो है कभी कभी क्या होता है कि दो जो है हेलोजन आ जाते हैं। डाई हेलोजन के केस में क्या होगा कि सेम टाइप के हेलोजन जब आते हैं तो उनको कहा जाता है अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहेलाइड। अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहेलाइड कहा जाता है। नाउ अब दोनों हेलोजन को अब ये डाई हेलो कंपाउंड में इसको जो है जेम डाइहेलाइड कहते हैं और विश डाइहेलाइड, दो में डिवाइड किया जाता है, जेम डाइहेलाइड और विश डाइहेलाइड। अब जेम में क्या होगा, जेम में कभी कभी कहते हैं कि एक इंसान में बहुत सारे क्वालिटी, तो दैट इज जेम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन पे 2 क्लोरीन, तो दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड। और जब 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, विशनल डाइहेलाइड। उसको क्या कहेंगे, विशनल डाइहेलाइड कहेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग ये क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए। और इसको कहेंगे इथाइलिन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। और इसको विस जो है, और इसको जेम। तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन, एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन है यहाँ पे, और ये क्लोरीन जो है अलग अलग कार्बन पे है। तो नेमिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 डाइक्लोरो इथेन और 1 डाइक्लोरो इथेन, ये नेमिंग हो जाएगा। अब कुछ इस तरह के नेम देख लेते हैं तो हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सेक जो होता है वर्ड सेकेंडरी के लिए, सेक किसके लिए होता है, सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो इसको हम लिखते हैं, ये क्लोरीन जो है, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन को अगर नीचे इस क्लोरीन के नीचे ये रियल जो है इसको हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे क्लोरीन, यही क्लोरीन, ये क्लोरीन बॉन्ड बना दे इसको और इसको। अब ये जो कार्बन है वो किससे अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री। तो ये हो गया सेकेंडरी। और कितने कार्बन है, तो कार्बन नंबर जो है 4 है। कितने हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। लेट्स स्टार्ट नाउ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम इसमें पढ़ते हैं। और ये नॉमेनक्लेचर जो होता है 2 तरह का होता है। नेमिंग, नॉमेनक्लेचर मीन्स व्हाट, नेमिंग एनी अल्काइल हैलाइड,
व्हाट विल बी द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का नेम क्या होगा, दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम जो होता है उसमें क्या होता है, हैलाइड पीछे लगता है, और जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें जो है वो आगे लगता है। जो भी हेलो जो एटम होंगे वो नेम जो होगा वो आगे लगेगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, और ये क्या हो गया, वन प्लेस पे ब्रोमीन है तो वन ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है तो वन ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट में क्या है कि क्लोरीन कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे है, तो क्लोरोप्रोपेन हो गया, या इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। नाउ आइसो वर्ड इज एडेड, आइसो जो लगता है वो सेकेंड, अगर कोई भी ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन पे आता है तो वो आइसो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल, बिकॉज 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन्स हैं। और ये जो है आइसो वर्ड जो है इसके लिए, ये पोजीशन के लिए है, सेकेंड पोजीशन पे, इसीलिए आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, क्योंकि कॉमन नेम में क्लोरीन वाला जो है वो पीछे लगेगा, और जो आईयूपीएसी नेम है उसमें आगे लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगेन अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से काउंट करते हैं, इधर से तो नहीं होगा, इधर से क्लोरीन पास में है तो वहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3। तो 2 पे अगेन 2 पे पोजीशन पे आ रहा है, तो ये क्या है, ये 4 कार्बन का है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है, जो भी ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब जो है ये जो डाई हेलोजन वाले कंपाउंड है, एराइल जो कंपाउंड है, उसके नेम कुछ इस तरह दिए जाते हैं, ब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन, और ब्रोमो बेंजीन, और आईयूपीएसी नेम भी ब्रोमो बेंजीन हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा 1 2 3, तो आईयूपीएसी में तो ठीक है 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, तो ये पोजीशन को कहा जाता है, 1 3 पोजीशन को कहा जाता है मेटा। तो या तो 1 2 3 यहाँ से, या 1 2 3, इसको मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ। नाउ ये क्या हो गया, 1 2 3, फिर अगर हम इधर से काउंट करें, इधर से काउंट 4 5 6, इस तरह आएगा, तो ये 1 और 3 पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन। अगर इधर से अगर काउंट करें हम, मान लो कि यहाँ 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन आएगा, तो ये जो थर्ड पोजीशन है दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, और उसको हम शॉर्ट में एम लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, और जो 6 पोजीशन है 1/4 पोजीशन है दैट इज पारा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हम लिखें, एम ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन, तो ये डाई ब्रोमो जो है वो कहाँ पे है, तो मेटा पोजीशन पे है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन मिला। तो सिमेट्री का जो मीनिंग होता है कि हम अगर फोल्ड करें उसको, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इसको हम लोग ये जो है इसको अगर हम हाफ कर दें यहाँ से, तो ये फोल्ड होके क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है इस पे चला आएगा और ये पूरी तरह फोल्ड हो जाएगा। तो जैसे
एक हाफ सेकेंड हाफ में समा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल हो जाए। पूरी तरह छुपा दे तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका सिंबल है सिम, SYM, ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे इसका जो हम नेमिंग करते हैं 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, क्या हो गया, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो गया ये। तो इस तरह जो है नेमिंग हम लोग करेंगे। अब और भी नेमिंग कुछ देख लेते हैं, और भी नेमिंग, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, अब जो है, अब यहाँ पे जो है एक और भी बड़ा जो है स्ट्रक्चर आ गया। तो ये बहुत कुछ है नहीं इसमें, बाकी हम लोगों ने जो किया था, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, इसको और भी बड़ा कर देते हैं। अब जो है हम लोग काउंट करेंगे 1, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3। अब 2 पे क्या आ रहा है, 2 मिथाइल डाई मिथाइल आ रहा है, और 1 क्लोरीन तो 1 पे आ गया, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। अब इधर भी हम लोग करके देखते हैं, तो ये क्या आ गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब इस तरह हम लोग नेमिंग करते हैं, जो कि 11th में आपने पढ़ा था। और अब जो है कभी कभी क्या होता है कि दो जो है हेलोजन आ जाते हैं। डाई हेलोजन के केस में क्या होगा कि सेम टाइप के हेलोजन जब आते हैं तो उनको कहा जाता है अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहेलाइड। अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहेलाइड कहा जाता है। नाउ अब दोनों हेलोजन को अब ये डाई हेलो कंपाउंड में इसको जो है जेम डाइहेलाइड कहते हैं, और विश डाइहेलाइड, दो में डिवाइड किया जाता है, जेम डाइहेलाइड और विश डाइहेलाइड। अब जेम में क्या होगा, जेम में कभी कभी कहते हैं कि एक इंसान में बहुत सारे क्वालिटी, तो दैट इज जेम। तो अब क्या होगा यहाँ पे, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन, तो दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड। और जब 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, विशनल डाइहेलाइड, उसको क्या कहेंगे, विशनल डाइहेलाइड कहेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग ये क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए, और इसको कहेंगे इथाइलिन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड, और इसको विस जो है, और इसको जेम। तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन, एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन है यहाँ पे, और ये क्लोरीन जो है अलग अलग कार्बन पे है, तो नेमिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 डाइक्लोरो इथेन और 1 डाइक्लोरो इथेन, ये नेमिंग हो जाएगा। अब कुछ इस तरह के नेम देख लेते हैं तो हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सेक जो होता है वर्ड सेकेंडरी के लिए, सेक किसके लिए होता है, सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो इसको हम लिखते हैं, ये क्लोरीन जो है, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन को अगर नीचे इस क्लोरीन के नीचे ये रियल जो है इसको हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे क्लोरीन, यही क्लोरीन, ये क्लोरीन बॉन्ड बना दे इसको और इसको। अब ये जो कार्बन है वो किससे अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री, तो ये हो गया सेकेंडरी। और कितने कार्बन है, तो कार्बन नंबर जो है 4 है, कितने हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे जो है सेकेंड जो हम लोग देखेंगे, तो ये जो कार्बन होगा ब्रोमीन, फर्स्ट ब्रोमीन जो इस कार्बन पे है, इस कार्बन से अटैच है ब्रोमीन,
और ये फर्स्ट से सेकेंड वाला कार्बन क्या है, टर्सरी है। सेकेंड वाला कार्बन क्या दिख रहा है, टर्सरी। तो ऐसे ग्रुप में क्या होता है, नियो लगाते हैं। और कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, कार्बन जो हो गए, ये कार्बन हो गए 5, ये कार्बन हो गए 5। तो कैसे 5 हो गए, 1 2, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 3, क्योंकि ये CH3 होल किया गया है, 3 कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गए। तो 5 मीन्स पेंटा। सो दिस नेम ऑफ दिस ग्रुप इज, नेम जो हो जाएगा इस अल्काइल हैलाइड का, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। 1 ब्रोमो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ये इधर अगर रखा जाए, इसको फिर से मैं बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, मैं इसको जोड़ देती हूँ, एक ही CH3 है। यहाँ पे मैंने एक CH3 डाल दिया, यहाँ पे CH3 डाल दिया यहाँ पे। तो अब मैं नेमिंग इसका करती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 प्रोपेन। 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है और 2 पोजीशन पे दोनों मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आया इसमें जो है डायरेक्ट ये टर्शरी ग्रुप से अटैच है। तो टर्शरी ग्रुप, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 3 इधर हो गए, 1 इधर हो गए, तो 4 कार्बन तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गए। और उसको हम लोग कह सकते हैं 2 ब्रोमो। अब यहाँ पे ब्रोमो जो आ गया है, यहाँ पे कार्बन चेन जो होगा इस तरह का होगा। अब यहाँ पे कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो अगर मैं इसको फिर से बड़ा करती हूँ तब मैं दिखाती हूँ थोड़ा इसका। अब ये जो है मैंने हटा दिया इसका, ये 3 जो लिखा हुआ था मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इधर से काउंट करती हूँ, 1 ये 1 और 2 ही कार्बन आता है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो इसीलिए मुझे कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, मुझे काउंट करना पड़ेगा यहाँ से, 1 2 3। अब मैं जिधर से भी काउंट करती हूँ तो क्या आता है, ये सेकेंड पोजीशन पे आता है, तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो हो गया। ये कितना ब्रोमो हो गया, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। एक ही कार्बन जो है वो चेन से बाहर, साइड चेन बन गया। अब ये तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था विनाइल क्लोराइड, तो ये जो है डायरेक्ट CC डबल बॉन्ड से अटैच है। और ये क्या हो गया, क्लोरो इथीन। ओके, नाउ लेट्स मूव हियर। अब इस कार्बन में क्या हो गया, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। क्लोरो किस पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे। और मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये वाला पोजीशन, मान लो कि ये क्लोरीन है, सॉरी ये क्लोरीन है, और क्लोरीन का ये पोजीशन और ये पोजीशन जो होगा, फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ, ये बहुत गंदा हो गया है, तो मैं अब इसको अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ओके, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लोरीन में डाल दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब ये हो गया ऑर्थो, ये क्या हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और ये हो गया पारा। तो यहाँ पे 2 पोजीशन, ये क्या है 1, ये यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 इधर भी कर सकते हैं, 3 3, ये तो मैंने क्लियर कर दिया था। तो 2 पोजीशन हो गया ऑर्थो, ये ये मेटा, और पारा हो गया। तो यहाँ पे कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो, और ऑर्थो का जो छोटा सा रूप है ओ क्लोरोटोल्यूइन है, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन है। यहाँ पे क्लोरीन, आपको मैं बता दूं कि जो मेजर ग्रुप जो होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेजर ग्रुप होते हैं, वो जब अटैच होते हैं तो दूसरा जो होगा साइड चेन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन साइड चेन बन गया, इट मीन्स इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन हो गया। जिस तरह चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर
अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो चीफ मिनिस्टर कुर्सी खाली करनी पड़ती है। उसी तरह यहाँ पे जो है, जो कुछ ग्रुप जो होते हैं वो मेजर ग्रुप होते हैं। तो अब ये हो गया ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। तो और इसका जो हम लोग लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल जो है बेंजीन। ये नेमिंग के किस में हो गया, ये आपका लोकल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, और ये IUPAC नेम हो गया। तो ये बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप। और 2 मिथाइल, ये क्या है, 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या क्लोरो टॉल्यूइन भी हम कह सकते हैं। 2 क्लोरो टॉल्यूइन, 2 पे क्लोरीन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। अब ये है जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि क्लोरीन जिससे अटैच है वो कैसा बेंजीन रिंग है, तो इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाता है, बेंजाइल क्लोराइड। और इसको क्लोरोफिनाइल, अब ये क्लोरोफिनाइल मीथेन, यहाँ पे मीथेन क्या है, मीथेन को हमने मेन चेन में मान लिया है। मेन चेन किसको मान लिया, मीथेन को, यहाँ बेंजीन को नहीं माना है। मेन चेन क्या हो गया, मिथाइल, और मेन चेन मीथेन हो गया। और ये क्या हो गया, फिनाइल क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो यहाँ पे साइड चेन, क्योंकि मेन चेन जो होगा उसी को हमने क्या करेंगे, हम लोग उसी को लिखना है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। तो उसी तरह अब यहाँ पे जो है बेंजाइल क्लोराइड यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। अब ये जो है मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, तो मैंने क्या बताया था, जो अभी अभी हमने पढ़ा, जेम जो होता है और विष जो होता है, तो ये कौन सा हो गया, तो ये जो है एक ही कार्बन से अटैच है। जब एक कार्बन से क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो उसको कहेंगे जेम। तो ये हो गया, ये इसका नेमिंग जो हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, या डाई क्लोरो मीथेन हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 जनरली नहीं लिखते हैं हम लोग। फिर अब जो है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, इस तरह का जो भी सब्सटेंस रहेगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। आइडोफॉर्म, अगर यहाँ पे CHI3 रहता है तो आइडोफॉर्म हो जाता है। CHCl3 है तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। CHBr3 है तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और CCl4 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। और ये जो है इसको हम लोग, क्योंकि ये सिंपल चेन है तो ये N प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा, या 1 फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन 1 पोजीशन पे है यहाँ पे। तो इस तरह जो है हमने जो है नॉमेनक्लेचर सीख लिया, और अब हम लोग आगे करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप किसके पास होता है, नोबल गैस के जस्ट 1 आगे रहता है। तो और ये जो हेलोजन ग्रुप रहता है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर देगा, नोबल गैस के जैसे हो जाएगा। तो उसके चलते क्या होता है, ये इनको जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो जो भी जिसके साथ भी जो है बॉन्डिंग करेंगे उसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसके चलते क्या होगा कि बॉन्ड जो होना चाहिए, बॉन्ड जो होना चाहिए इस तरह होना चाहिए। और इसमें क्या है, ये जो बॉन्ड है इसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये हेलोजन जो होता है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, लालची होता है। मैंने बताया हेलोजन हमेशा लालची होता है। तो क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो फिर वो नोबल गैस एक कम होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट से एक कम होता है। तो ये जो है क्या होगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ खींचेगा तो बॉन्ड जो होगा वो इधर चला जाएगा, ये बिना इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा। तो ये बिना इलेक्ट्रॉन का रह जाएगा, तो इसको जो है हम लोग डेल्टा जो है पॉजिटिव, डेल्टा
जो है पॉजिटिव हम लिखेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ जो बीच में अगर रहता तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे क्या होता, इसके तरफ पूरी तरह नहीं गया, पूरी तरफ जाता तो x माइनस हो जाता और C प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्शियल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, तो इसीलिए C प्लस डेल्टा प्लस हो जाएगा, और ये जिसके पास जो है, जिसने इसको खींचा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, झुकाव जो है वो ये हेलोजन के एटम की तरफ है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, ये बॉन्ड हो गया पोलर, क्योंकि यहाँ पे दो पोल डेवलप हो गए। कौन कौन से पोल डेवलप हो गए, ये पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया, ये नेगेटिव, तो क्या हो गया, डाईपोल, दो पोल मतलब डाईपोल, डाईपोल डेवलप हो गया है। अब डाईपोल डेवलप हो गया तो इट मीन्स व्हाट, ये पोल डेवलप हो गया, तो ये कैसे कंपाउंड हो गया, पोलर हो गए, ये कैसे नेचर के हो गए, पोलर। तो अब ये जो होंगे ये पोलर नेचर के हो जाएंगे, इनकी पोलैरिटी होगी, और ये पोलैरिटी जो है अब जो है साइज़ पे भी डिपेंड करेगा। अब हेलोजन जो सबसे छोटा जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इसकी बॉन्ड भी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पे फ्लोरीन का अटैचमेंट है, ये फ्लोरीन अगर है अटैच है, तो फ्लोरीन जो अटैच होगा तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, CF का क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो बस जो है उसके पास जो है दो ही सेल है, जैसे कार्बन के पास दो सेल K और L है, फ्लोरीन के पास दो सेल है K और L है, तो इतना ही दूर होगा। लेकिन जब कार्बन और क्लोरीन की बात होगी तो यहाँ पे दो तो कार्बन का है, लेकिन क्लोरीन का कितना सेल है, 3 सेल है। क्लोरीन आप देखोगे थर्ड जो है वो ये देखो 1 2 3 इसके पास उसी तरह क्लोरीन के नीचे जो है ब्रोमीन का 4 हो जाएगा उसके बाद। तो जितनी दूरी, अब इसके बीच की दूरी ज़्यादा थोड़ा कम है, इसके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, जब हम ब्रोमीन करेंगे तो उसकी और भी बढ़ जाएगी। तो ये जो बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, तो इट मीन्स बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। दोनों कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो दूरी है, ये दूरियां भी जो है बढ़ती जाएगी, और बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो जो बॉन्ड का एंथैल्पी है, बॉन्ड को तोड़ने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका आप देख सकते हो टेबल में किस तरह दिया हुआ है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि छोटा है, नज़दीक है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। फिर इसका जो है बड़ा है, इसका बॉन्ड लेंथ देखिए 139 है, बहुत छोटा है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो जस्ट अपोजिट है, इसका बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका बढ़ गया तो इसका इससे कम हो गया। फिर ऐसे ही करते करते जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कम होता जाएगा। और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल दैट इज़ पोलैरिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट से जो मेज़र करते हैं, और इसको हम डी से दिखाते, WM से दिखाते हैं। डी जो है यूनिट हो गया। तो इस तरह हम लोग पोलैरिटी को दिखाएंगे। जो ये जो होगा, ये सिंपल जो है कार्बन और हेलोजन जो है इस तरह नहीं होंगे, ये एक्चुअली क्या होंगे, डाइपोल हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। ओके, ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे, स्लाइटली जो है उनमें पोल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से पोलैरिटी हो जाएगी, थोड़े से ये पोलर हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। सो थैंक यू।